Hello there. In today's video, we will be talking about the hypothalamus. Now, hypothalamus basically it bridges the nervous system and the endocrine system. It establishes the what I'm writing. It is nervous system. Okay, so what is it doing? It is forming a bridge between the nervous system and the endocrine system. ठीक है, दोनों के बीच में एक ब्रिज बनाने का कोशिश करता है कौन? हमारा हाइपोथैलेमस. तो ये जो हिस्सा है ना, ये हमारा हाइपोथैलेमस का पार्ट बनता है. तो ऐसा कह सकते हैं हम कि इट ऑक्यूपाइज द बेस ऑफ डायनसेफेलॉन, बेस ऑफ फोरब्रेन. और फोरब्रेन में भी कौन से हिस्से का? डायनसेफेलॉन जो है उसके बेस पे ही होता है, डायनसेफेलॉन के बेस पे होता है. नाउ अगर तुम हाइपोथैलेमस की बात करते हो ना, तो हाइपोथैलेमस कर क्या रहा है समझो. हाइपोथैलेमस जो है उसके अंदर यहाँ पर इस जगह पर अगर इसको हटा दिया जाए तो यहाँ पर तुम देखोगे छोटे छोटे बहुत सारे न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होते हैं. ठीक है, उसे न्यूक्लियाई कहते हैं. तो अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग न्यूक्लियाई कहते हैं. कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिसे न्यूक्लियाई कहते हैं. वो होती है न्यूरोसेक्रेटरी. अब न्यूरो का मतलब क्या? सम वर्ड विच इज एसोसिएटेड विद द न्यूरॉन्स, एंड सेक्रेटरी मीन्स इट वुड प्रोड्यूस समथिंग जो वो बाहर रिलीज कर दे रही है. तो ये क्या करती है? ये रिलीज करती है कुछ चीज़ें जिसे कहा जाता है हॉर्मोन्स. ये रिलीज करती है कुछ चीज़ें जिसे कहा जाता है हॉर्मोन्स. और हॉर्मोन्स यहाँ पर दो प्रकार के रिलीज करे जाएंगे. किसके द्वारा? हमारे हाइपोथैलेमस के द्वारा. तो सबसे पहला जो कैटेगरी ऑफ हार्मोन होगा वो होगा रिलीजिंग हार्मोन. ये क्या होगा? रिलीजिंग हार्मोन. और दूसरा जो होगा वो होगा क्या? इनहिबिटिंग हार्मोन. नाउ एज द नेम सजेस्ट, रिलीजिंग क्या करता है और इनहिबिटिंग क्या करता है? अगर तुम रिलीजिंग की बात कर रहे हो तो रिलीजिंग वाला जो है ये क्या करेगा? ये तुम्हारी पिट्यूटरी को स्टिमुलेट कराएगा कि भैया तुम हार्मोन बनाओ. ये पिट्यूटरी को क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा. अब तुमने ऑलरेडी देख रखा है पिट्यूटरी के बारे में, और पिट्यूटरी के बारे में तुमने पढ़ भी रखा है. तो तुम्हें पता होता है कि जो पिट्यूटरी है उसके दो हिस्से होते हैं. एक जो आगे की तरफ होता है वो जिसे हम लोग पार्स डिस्टलिस कहते हैं, और एक वो जो पीछे की तरफ होता है जिसे कहते हैं पार्स नर्वोसा. या तो एंटीरियर पिट्यूटरी कह दो या तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी कह दो. ठीक है, या फिर इस एंटीरियर वाले को पार्स डिस्टलिस कह दो और इस पोस्टीरियर वाले को पार्स डिस्टलिस कह दो. ठीक है, तो ये स्टिमुलेट करता था एंटीरियर पिट्यूटरी को कि तुम हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करो. जो इनहिबिटिंग वाला होता था वो क्या करता था? वो उसको इनहिबिट करता था कि भैया अगर तुम हार्मोन बना रहे हो तो बनाने क्या कर दो? बंद कर दो. ठीक है, तो एक जो था वो काम करवा रहा था और दूसरा जो था वो बोल रहा था कि भैया काम ना करो. ठीक है, फिर समझने वाली बात ये थी कि जो हाइपोथैलेमस है तुम्हारा, हाइपोथैलेमस जो है, मान लो कि भैया मैं थोड़ा अच्छे से उसको ड्रॉ कर लूँ अगर, तो अगर ये हाइपोथैलेमस था तो ये नीचे जुड़ता था हमारी पिट्यूटरी के साथ में. तो ये जुड़ता था इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के द्वारा, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर के द्वारा, जिसे हम लोग कहते हैं इनफंडिबुलम. क्या बोलते हैं? इनफंडिबुलम. चलिए, इतनी बात आ गई समझ में अगर तुम्हें, तो तुम्हें एक और चीज़ बताता हूँ मैं कि जो आगे का भाग है मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी है, वो इनफंडिबुलम के साथ जो जुड़ रही है ना, वो जुड़ती है इस हाइपोफिजियल पोर्टल वेन के द्वारा. हाइपोफिजियल पोर्टल वेन के द्वारा वो जुड़ती थी. वहीं पर जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी थी, ये पीछे वाली, वो जुड़ती थी कुछ नर्व फाइबर्स के द्वारा. अब देखो, समझने की बात क्या है कि भैया अगर ये हमारा हाइपोथैलेमस हुआ, अगर ये हमारा हाइपोथैलेमस का पार्ट हो रहा है, ना, और ये हमारी पिट्यूटरी हो रही है, तो होता ये था कि यहाँ पर जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, एंटीरियर मतलब आगे वाला, वो और हाइपोथैलेमस आपस में इन हाइपोफिजियल पोर्टल वेन के द्वारा जुड़ रहे हैं. हाइपोफिजियल पोर्टल वेन हो गई है ये, हाइपोफिजियल लिख दिया जाए, हाइपोफाइजल या फिजियल. और इधर हमारे पास कुछ स्पेशलाइज्ड जो न्यूरॉन्स थे, नॉन माइलिनेटेड कह लेते हैं हम उनको, वो क्या कर रहे थे? वो यहाँ से हमारे जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी थी उसके साथ जुड़ने का प्रयास कर रहे थे. अब समझने का प्रयास करो बच्चों, ये जो पोर्टल वेन है वो क्या कर रही थी? वो इस हाइपोथैलेमस से जो हॉर्मोन्स थे, चाहे वो रिलीजिंग रहे होंगे, चाहे वो इनहिबिटिंग रहे होंगे, उसे लेकर के आई होगी और बदले में इस एंटीरियर पिट्यूटरी से उसने
कॉरेस्पॉन्डिंग हॉर्मोन्स बनवाए होंगे। दूसरा, ये जो पोस्टीरियर वाला पार्ट है, तुमने पढ़ा कि यहाँ से निकलता था वेसोप्रेसिन, तुमने देखा कि यहाँ से निकला तुम्हारा ऑक्सीटोसिन या फिर पिट्रेसिन। ये जो हार्मोन है ये यहाँ पे बनते नहीं हैं, ये इस पोस्टीरियर पिट्यूटरी में बनते नहीं हैं, ये बनते हैं तो हाइपोथैलेमस के द्वारा ही हैं, और इस एक्सॉन के द्वारा उसे पहुँचा दिया जा रहा था हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। जबकि का हाइपोफिजियल पोर्टल वेन ने क्या करा, रिलीजिंग या इनहिबिटिंग हार्मोन पहुंचाया एंटीरियर में, और बदले में रिस्पेक्टिव या जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग हार्मोन था वो बनवाया। एग्जाम्पल के तौर पे समझना हो तो ले लो GHRH। GHRH का मतलब क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। अब पिट्यूटरी को क्या करना था, पिट्यूटरी को बनाना था ग्रोथ हार्मोन या फिर सोमेटोट्रोपिन। अब वो बनाने के लिए उसको चाहिए थे सिग्नल, वो सिग्नल कहाँ से मिलेंगे उसको, वो मिलेंगे इस हाइपोथैलेमस से। तो हाइपोथैलेमस से वो सिग्नल पहुँचाना था ना इस एडिनो हाइपोफाइसिस तक, वो पहुँचाया जाएगा हाइपोफिजियल पोर्टल वेन के द्वारा। नाउ एज सुन एज दिस GHRH वुड रीच द द पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी, वो ग्रोथ हार्मोन बनाना स्टार्ट कर देती। अब तुम्हें ग्रोथ हार्मोन हमेशा तो चाहिए नहीं थे, यू नीडेड इट ओनली फॉर सम टाइम, जब आपकी बॉडी ग्रो करने वाली थी, तो उस ग्रोथ को रोकना था, उस ग्रोथ हार्मोन को रोकना था। तो रोकने के लिए क्या किया गया, हाइपोथैलेमस के द्वारा बनाया गया GHIH, तो ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। अब ये भी जैसे पहले GHRH हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम के द्वारा पहुंचा दिया गया था नीचे एडिनो हाइपोफाइसिस में, उसी तरीके से उसे ट्रांसपोर्ट करवाया जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। That's the case, you can like, share and subscribe, and yeah, thank you very much and God bless all of you. Bye beta.